अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जानो विद जुनैद यूट्यूब चैनल पर 100% गारंटी के साथ रियल कर्ज लेकर आया हूं। अहूवत फाउंडेशन की तरफ से बगैर सूद कर्ज स्कीम 2023 का आगाज कर दिया गया है। आप बगैर सूद 50,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। दरख्वास्त फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको कर्ज दरख्वास्त फॉर्म जो है वो डाउनलोड करने का और फिल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा और कौन कौन से कागजात साथ लगने हैं वो भी इसी दरख्वास्त फॉर्म पर मौजूद हैं। 100% हकीकी मालूमात के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अखुवत फाउंडेशन का कर्ज दरखास्त फॉर्म 2023, जिसमें आपको यहां पर बताया गया कि बगैर सूद आप 50,000 से 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने एक बात के ऊपर तवज्जो करनी है, ये जो दरखास्त फॉर्म होगा ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। कोई भी आपने 1 रुपया टका भी नहीं देना। ठीक है, इस दरखास्त फॉर्म को लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, आपने अपने जितने भी यहां पर बॉक्स बताऊंगा उनको आपने लाजमी फिल करना है। जिनके ऊपर टिक लगाना है वहां पर आपने टिक लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें, आपने सबसे पहले इस दरखास्त फॉर्म के अंदर क्या करना है, एप्लीकेंट नेम, यानी कि यहां पर आपने इस बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना है। चाहे आप मर्द हैं या खवातीन है, औरत ले रही है या फिर मर्द ले रहा है, उन्होंने अपना यहां पर नाम लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर आपने अपना जेंडर बताना है कि आप मर्द हैं या फिर आप औरत हैं या फिर आप अदर हैं। ठीक है, आपने यहां पर जो मैंने बॉक्स बताए इनके अंदर टिक लगा देना। अगर मर्द हैं, अगर आप औरत हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, आप अदर हैं तो आपने यहां पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, ख्वाजा सराब वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें एप्लीकेंट्स CNIC, जिसने कर्ज लेना है उन्होंने अपना क्या करना है, यहां पर CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर यहां पर दर्ज करना है। ठीक हो गया, इस बॉक्स के अंदर इसे छोड़ना है, यहां पर आपने डैश लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, आपने महीना तारीख ध्यान से एंटर करनी है क्योंकि आपकी फिर ये चेक होगी नाजरा से। उसके बाद आपको कर्ज मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है यहां पर। उसके बाद आपने फादर या हस्बैंड का यहां पर क्या करना है, CNIC जो है वो दर्ज करना है। उसके बाद आपने यहां पर रेजिडेंस का जो पता है ना उसके बारे में मालूमात देनी है और साथ फिर आपने क्या करना है, यहां पर आप देखें आपने पासपोर्ट साइज जो है ना हालिया वो आपने तस्वीर यहां पर अटैच करनी है, यहां पर जिसका ब्लू बैकग्राउंड होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर देखें आपने क्या करना है, जो रेजिडेंट आपकी रैश होगी उसके मुतल्लिक आपने बताना है कि आपका अपना जाति घर है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, खानदानी घर है तो यहां पर क्लिक करेंगे, आप किराएदार हैं तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपने यहां पर टिक लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप रेंट के ऊपर रहते हैं तो आपने यहां पर बता देना है कि माना कितना आपका किराया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस यहां पर बताना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर उसकी तहसील लिखनी है प्रेजेंट एड्रेस की। उसके बाद साथ आपने डिस्ट्रिक्ट यहां पर लिखना है, कौन सा आपका जिला है, कौन से आप शहर के अंदर रहते हैं, फिर यहां पर वो बता देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, नीचे आपने क्या बताना है, अपना जो आपका रेजिडेंस फोन नंबर होगा एरिया कोड के हिसाब से वो आप यहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने मोबाइल फोन नंबर यहां पर एंटर करना है, वो वाला मेरे भाइयों बहनों देना है जो आपका चल रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है, ताकि आपसे अगर अखुवत फाउंडेशन राब्ता करे तो आप यहां पर आपकी कॉल अटेंड हो जाए, वो आपको लोन मुहैया करें। ठीक है। उसके बाद आपने मोबाइल जो सिम है ना वो आपके नाम पे रजिस्टर है, वो आपने बतानी है। ये जो आप यहां पर मोबाइल नंबर देंगे ना वो आपके नाम पर रजिस्टर है, आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर यहां पर टिक लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल मौजूद है वो यहां पर आप लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने परमानेंट जो एड्रेस है ना आपका मौजूदा पता जो, ठीक है, वो आपने यहां पर लिखना है। ठीक है, जो आपका मुस्तकिल पता रैश का है। ठीक है, फर्ज करें आप गांव से शहर के अंदर शिफ्ट हुए हैं तो आपका गांव वाला जो होगा वो परमानेंट होगा, प्रेजेंट आपका शहर वाला होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो परमानेंट एड्रेस है उसकी तहसील लिखनी है यहां पर आपने जिला बताना है। उसके बाद आपने टाउन यहां पर लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी जो अजदवाजी जिंदगी है उसके बारे में बताना है कि आप गैर शादीशुदा हैं या फिर आप शादीशुदा हैं या फिर अदर हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहां पर बता देना है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कि आपके जेर कफालत कितने बच्चे या कितने लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर आप बता देंगे 5 हैं, 10 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस के लिए एजुकेशन आपने बतानी है, कितना आपके पास तजर्बा है, आपने कौन सी तालीम हासिल की उसके मुतल्लिक आप यहां पर लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। 13 नंबर पर आपने क्या करना है,
करंट ऑक्यूपेशन स्टेटस बताना है कि आप बारोजगार हैं यानी कि आप रोजगारी कमाते हैं, उसके बाद आप खुद रोजगार हैं यानी कि आप मजदूरी वगैरह करते हैं या बेरोजगार हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। जो भी आप हैं यहाँ पर आपने बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, आपको कितना कर्ज चाहिए वो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपको कितने अरसे के लिए चाहिए वो आप यहां पर लिख देंगे, 1 साल के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, कितने, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें आपने चूजन बिजनेस बताना है, किस मकसद के लिए आप ये कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, वो आप बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने बता देना है अगर आप शहीद फैमिली से हैं, विडो हैं, या फिर आप स्पेशल पर्सन है जो मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप बता देंगे, ठीक है, अगर हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर किसी दूसरे बैंक या किसी दूसरी फाउंडेशन से आपने कर्ज लिया हुआ है तो वो आप यहां पर बताएंगे, उस बैंक का नाम बताएंगे, उसके बाद उसकी अमाउंट बताएंगे कितनी आपने ली हुई है, ठीक है। एक अगर बैंक से ली तो एक खाने के अंदर सिर्फ आप लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो आपकी रकम रहेगी वो आप यहां पर दर्ज करेंगे। अगर एक से ज्यादा बैंक या फिर फाउंडेशन से ली तो आप सारा का लिखेंगे, ठीक है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि वो आपसे फिर एक आपकी शनाख्ती कार्ड दर्ज करने से आपका उनके पास सारा डेटा आ जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, कोई बात छुपानी नहीं है, ठीक है, किसी बात में आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना, नीचे आपने देखना है मैं मुसम्मा या मुसम्मात, क्या करना है आपने अपना यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, नीचे आपने यहाँ पर दस्तखत जो है वो आपने कर देना है, जिसने कर्ज लेना है, ठीक है, उसने अपनी यहाँ पर सारी इन दोनों पेजेस के ऊपर मालूमात देनी है, ठीक हो गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके साथ कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर देखें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन। अब यहां पर देखें आपके पास क्या होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास इतने पैसे कमाते हो कि आप इनके पैसे भी वापस कर सकते हो, और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से 62 साल रखी गई है, ठीक है, 18 साल से 62 साल के दरमियान होनी चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें तीसरे पॉइंट में यह बताया गया कि आप इतने पैसे कमाते हो जितना आप कर्ज दें वो वापस भी कर सकें, ठीक है, अपने घर का भी सर्किट चला सकें और किस्त भी देते रहें आप मंथली, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि आपका जो घर का एरिया है वो 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो आपका ये खुद फाउंडेशन लाजमी आनी चाहिए। और एक और बात आपने याद रखनी है, आपने 2 जो ग्रंटर है ना वो भी देने हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और आपका जो इलाके, जिस आप इलाके में रहते हैं, ये शहर के सिटी के अंदर या फिर आप किसी गांव के अंदर रहते हो, तो आपका वहां पर जो करैक्टर है ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, किसी से आपने फ्रॉड वगैरह नहीं किया हो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो जो इस दरखास्त फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं। कॉपी ऑफ CNRC, यानी कि आपने जो एप्लीकेंट उन्होंने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है, और ग्रंटर है उनकी कॉपी लगानी है, अगर फैमिली मेंबर की कॉपी है वो भी आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये क्यों चीजें मांगी जाती हैं, ये इसलिए मांगी जाती है, यहां पर लिखा गया है क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, और साथ आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन होगी, हाँ, कि आप इस इलाके के अंदर ये बंदा रहता है, ठीक है, कोई आप पैसे लेके भाग नहीं जाएंगे, ठीक है, इसलिए ये वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेटेस्ट जो है ना यूटिलिटी बिल वो देना है, या चाहे वो गैस का हो या फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो भी मांगी जाता है, और एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी लेटेस्ट जो है ना फोटो देनी है, क्योंकि आपको पता चले उन्हें कि किस बंदे ने ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा बंदा है, उसकी शक्ल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर शादीशुदा है तो आपने क्या करना है, अपना निकाह नामा जो है वो साथ अटैच करना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी शनाख्ती कार्ड की और आपके एड्रेस की वगैरह की, आपके नाम की, वो उससे वेरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अगर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगती है खुद फाउंडेशन, वो भी आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इस दरखास्त फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, कैसे फिल करना है, वो सारी मालूमात दे दी। अब आपने किसकी ब्रांचेस कैसे फाइंड करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों को मसला इसमें आ रहा है। आपने क्या करना है, खुद फाउंडेशन की मैं ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ब्रांचेस नेटवर्क के अंदर आ जाना है, तो यहां पर देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर देखें ऊपर कॉन्टैक्ट में टॉप के ऊपर, यहां पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्रांच नेटवर्क, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जिले, हर तहसील, हर गांव के अंदर इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा आपका इलाका है, लाहौर है, सरगोदा है, रावलपिंडी है, जिस भी इलाके के रहने वाले, यहां पर देखें आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। फर्ज करें मैं लाहौर का रहने वाला, तो यहां पर मैं टाइप करूंगा लाहौर, तो लाहौर की जितनी भी ब्रांचेस होंगी, खुद फाउंडेशन जहां जहां मौजूद होंगी, उसका एड्रेस साथ क्या होगा, उस मैनेजर का साथ नंबर भी बताया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं उसका एड्रेस भी है, साथ ईमेल भी है, साथ नंबर भी बताया गया, ठीक है गया। उसके बाद यहां पर आप किसी और इलाके के अंदर रहते हैं तो यहां पर वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, रावलपिंडी या जो भी आपका फैसलाबाद है, ठीक है मेरे भाइयों, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपने कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब देखिए मैंने फैसलाबाद लिखा, जितनी भी फैसलाबाद की ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर निकल के आ गई हैं। साथ एड्रेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पे मौजूद है, एड्रेस भी बताया गया है, साथ उसका नाम भी बताया गया जो ब्रांच का मैनेजर होगा, और साथ ये भी बताया गया कौन सा उसका फोन नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं अपने इलाकों के हिसाब से। एक एक मैं अगर बताऊंगा तो आपको पता है वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसमें आपकी हजारों की तादाद से ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब आपने ब्रांच के अंदर चले जाना है, वहां से आपको ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मिलेगा, जिसमें आप अप्लाई करके आज ही अपनी जाती जरूरत के लिए पैसे लेकर अपना कारोबार बना सकते हैं, या फिर अपनी जाती जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें जानो विद जुनैद को, ताकि आपको हर रियल आने वाली जो लोन की स्कीम होगी वो आपको मैं बताता रहूं, चाहे वो बैंक की है या फिर अखूत फाउंडेशन की, या कोई भी फाउंडेशन हो सकती है, कोई भी इदारा है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती राय दे करें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।